हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आप में से काफ़ी लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं और मैंने वहाँ पर स्टोरी शेयर करी थी कि मैं जो मायके गई थी क्यों गई थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, मतलब आपसे पूछा था कि क्यों जा रही हूँ, क्या रीज़न हो सकता है। तो इसी व्लॉग में आपको सारा कुछ शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ शाम को बैठी हुई थी सिद्धि को लेकर के, और ये महाकाल की मैं फ़ोटो आपको दिखा रही थी। फिर इसके बाद ही कुछ पार्सल आए हुए थे, मैंने बोला चलो इनको ओपन करके देखती हूँ कैसे हैं। मैंने घर में ना एक्चुअली पूजा है मायके में, तो मैंने ना सोचा एक कुर्ता सेट मंगा लेती हूँ तो सही रहेगा थोड़ा। तो ये दुपट्टा है, साथ में ये देख सकते हैं आप प्लाजो है और कुर्ता है। बट बस जब मैंने ना इसको ट्राई करके देखा ना, तो इसका नेक बहुत ज़्यादा डीप था और इतने डीप मैं नेक पहनती नहीं हूँ। जो लोग अगर पहनते हैं तो वो ले ही सकते हैं। बाकी एम्ब्रॉयडरी जो इसमें फैब्रिक वगैरह यूज़ हो रखा है वो प्योर कॉटन है और अच्छा है फैब्रिक। तो मैं ऐसा करूँगी, टैग कर दूँगी इसको। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था। साथ में मैंने एक कॉर्ड सेट भी मंगाया था, बट ये ना प्योर कॉटन नहीं है, ब्लेंडेड है। तो मैंने बोला यार इसको मैं रिटर्न कर दूँगी तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे प्योर कॉटन ही चाहिए है नाइट वेयर में। बस इतना सब करने के बाद हमने डिनर वगैरह निपटाया जल्दी से, मैंने और स्मूली से ने मिल करके। और आज हाँ एकादशी भी थी, साथ में मंडे भी था। तो फिर हम लोग निकल गए थे मतंगेश्वर मंदिर। हम लोग चलो एक मतलब चक्कर लगा करके आते हैं, महाकाल के दर्शन, मतंगेश्वर के दर्शन करके आते हैं। और बस रात को तो कोई मिलता नहीं है वहाँ पर, ऑलरेडी 10:30 हो चुके थे। बस मैं अब आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो आज बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर इसके बाद कल जाना है चंदिया के लिए, तो कल की छुट्टी हो जाएगी। तो आज ट्यूसडे है। तो ये व्लॉग थोड़ा आपको लेट मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन से मायके में थी, तो वहाँ पूजा पाठ इन सब के चक्कर में टाइम नहीं मिल पा रहा था व्लॉग एडिट करने का। बट मैंने स्टोरी में शेयर किया था कि हमने मतलब पूजा कैसे क्या हो रही है। तो अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और ऐसे ही बता देती single-sonal.9 है। और आज टिफ़िन में बच्चों ने बोला था कि पूरी रखना, और पूरी जब भी ले जाते हैं ना नन्नू, तो उसके साथ वो फ्रेंच फ्राइज़, मतलब आलू को भी इसी में ही फ्राई करके दे दो तो वो खा लेती है। उसमें ऊपर से नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर ये सब डाल दो। तो इसी वजह से मैंने बोला चलो पूरियाँ बना देती हूँ। थोड़ा ये है कि पूरी जल्दी बन जाती है। वीक में जैसे 6 दिन रहते तो कभी पराठे रख दिया, कभी पूड़ी रख दी, कभी रोटी रख दी, कभी पुलाव या कुछ अलग रख दिया ऐसा। तो ये बस साथ में केचप रख दिया है। सिद्धि को भी मैंने पूरी रख दी है साथ, लेकिन सिद्धि की पूरी में ना मुझे अचार थोड़ा सा लगाना पड़ता है, जिससे कि वो रोल बना करके भी खा सके और फ्रेंच फ्राइज़ और केचप वो अलग से खा लेगी। बस इसके बाद मैं सिद्धि को उठाने आई थी, और ये तो बिल्कुल आज उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहली बार ऐसा हो रहा है, वरना सिद्धि जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया ना पहले से उठ जाती है मेरा लंच बनाते बनाते ही। बट वो कल एक्चुअली थोड़ा लेट सोई थी, इस वजह से उठ नहीं रही थी। तो बस थोड़ा देर बाद वो खुद से ही उठ गई थी। फिर उसको जल्दी से नहलाया धुलाया। कितनी प्यारी लगती है मुझे कुछ, ये बहुत प्यारी है यार। एक बात है, डांट डांट देती हूँ लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगती है तुम। तो ट्यूशन की छुट्टी करा रहने बिल्कुल प्यारी नहीं लगती, बिल्कुल प्यारी नहीं लगती। इस समय ना आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियो पॉप अप होते हैं आजकल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो या कहीं भी, कि जेंटल पेरेंटिंग के ऊपर। आप बताइएगा, आप जेंटल पेरेंटिंग करते हैं या फिर डांटते भी हैं बच्चों को। मैं अपना बताऊं, मैं तो बहुत डांटती हूँ, कई बार हाथ भी उठा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़रूरी है। मैंने एक बार आपसे और भी एक बार शेयर की थी कि जो 8 साल से 12 साल तक का, 5 साल से एक्चुअली 12 साल तक का बच्चा होता है, उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप 13 साल से बच्चों के दोस्त बन जाओ, क्योंकि आप उस टाइम तक की काफ़ी उसको डिसिप्लिन कर चुके होंगे। एनीवे, तो आप बताइएगा अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर से। और यहाँ पर मैं जल्दी से रेडी हो गई थी। आज मैंने नई साड़ी पहनी थी और हमने प्लान किया था चलो आज मतंगेश्वर चलते हैं, क्योंकि सावन में हम गए तो बहुत बार हैं, लेकिन रात को गए, रात को शिव जी को हम जल नहीं चढ़ा पाते हैं। तो आज सोचा चलो दिन में चलते हैं, जल चढ़ा करके आते हैं, क्योंकि फिर मुझे कल चंदिया भी चले जाना है। तो फिर चंदिया में फिर आने में फिर ऐसे ही हो जाएगा ना, फिर त्योहार आ जाएंगे, फिर पता नहीं बाद में टाइम मिल रहा है नहीं मिल पा रहा है, इसलिए। तो बस मैं और मम्मी आगे थे इनके साथ। आपको पता है मैं बागेश्वर धाम जाने का हम लोग कब से सोच रहे हैं, 1 महीने से, बट वही जा ही नहीं पा रहे हैं। ये तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बारिश कम हो जाए फिर उसके बाद हम वहाँ पर भी जाएंगे। आप में से कई लोग हैं जो बागेश्वर धाम जा चुके हैं, खजुराहो भी आ चुके हैं। बस मैं घर आ करके जो रोज़ की पूजा करती हूँ वो करा मैंने। और पता है आपको, चंदिया जाना तो मुझे शॉपिंग करने भी जाना, तो मैंने इसलिए एक सी साड़ी पहन ली थी कि थोड़ा देर बाद जब मार्केट खुल जाएगा, मतलब खजुराहो में करीब 11 साढ़े 11 बजे तक की मार्केट खुलता है, तो मैंने सोचा था कि ठीक है 12 बजे तक की, बच्चों के स्कूल आने के पहले ही मैं मार्केट हो आऊँगी।
और इसीलिए मैंने ना चेंज भी नहीं किया था। तो बस मैं और स्मूली यहाँ पर फटाफट लंच बना रहे थे। तो आज हमने लंच में मैं बना रही थी वहाँ पर चने की सब्ज़ी और स्मूली करेले की तैयारी कर रही थी। वैसे आपको पता है मैं करेला बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मम्मी को फ्राई करना था करेला। तो हुआ क्या, मैंने ऐसे ना रूपा दी ने मेरी प्लेट पर रख दिया था करेला, तो मैंने ऐसे टेस्ट कर लिया, वरना मैं लेती ही नहीं हूँ। तो मुझे आज करेले की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा यम लगी थी। तो वहाँ देख रहे हो आप, करेला फ्राई हो रहा था प्याज और लहसुन के साथ। यहाँ पर चने की सब्ज़ी की ग्रेवी बन रही है और दाल वगैरह भी बन गई है। तो वही किचन का ज़्यादा काम ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 2 लोग लगो, एक जने सब्जी काट के जल्दी से फ्राई कर दिया, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर रूपा दीदी आ ही जाती हैं। ये जो चने की सब्ज़ी होती है ना, वो सेमी ग्रेवी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मतलब गीली गीली डाइल्यूटेड नहीं अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उसमें कम पानी डाला। मम्मी यहाँ पर बढ़िया करेला फ्राई कर रही थी। हेलो गाइस, बहुत भयंकर गर्मी है यार। सो आप लोगों को मैंने वैसे स्टेटस पे बता ही दिया है कि मैं मायके क्यों जा रही हूँ। इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली है, स्टेटस नहीं। एक मिनट कैमरा साफ कर लूँ। हाँ, सो इंस्टाग्राम पे मैंने डाल ही दिया है, तो आप सब लोग को समझ में आ गया है। इनफैक्ट कई लोगों को पता भी था, मुझे लगता है या तो किसी ना किसी का स्टोरी देख ली होगी। वो नहीं पता उनको बता दूं कि मायके में हमारे यहाँ पे एक शोरूम ओपन हो रहा है। तो टाइल्स हो गया, टाइल्स वगैरह, वॉशरूम फिटिंग्स एंड ये सब का, तो उसी का ही वहाँ पर इनॉग्रेशन है, पूजा होनी है, तो उसी के लिए हम लोगों को जाना है। तो कल जाने वाली हूँ मैं, 24 को है फंक्शन, वो बस 2-3 दिन के लिए जाने वाली हूँ, फिर अभी चले जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा राखी में नहीं जाऊँगी, बार बार आना जाना हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट जाते हैं। अब जब जा ही रहे हैं सावन में, तो भाभी भैया सबके लिए गिफ्ट्स एंड राखी लेकर के चले जाएँ। मतलब 10 मिनट से जाने वाली हूँ। बैंगल्स वगैरह देखते क्या क्या आया हुआ है मार्केट में। आई गेस अच्छी अच्छी चूड़ियाँ आई होंगी, क्योंकि सावन का त्यौहार ही होता है जिसमें अच्छी चूड़ियाँ बैंगल्स आते हैं। तो थोड़ा रुक के चलते हैं और मार्केट आती मैं आपको मार्केट। और गई ये जो साड़ी आप देख रहे हो, ये मैंने यहाँ नई साड़ी पहनी है, जो कि अभी मैं चंदिया से लेकर के आई थी। थोड़ा कॉटन सिल्क टाइप का इसका फैब्रिक है, पर लाइट है, हैवी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत लाइट वेट है। सो गई सबसे पहले मैं गई स्टेशनरी शॉप पर। यहाँ पर मैंने सोचा नानू और निवी के लिए कुछ ऐसा स्टेशनरी आइटम ले लेती हूँ। साथ में मुझे टिफ़िन दिखा। मुझे एक्चुअली नन्नू के लिए स्टील के डब्बे चाहिए थे, कुछ एक्स्ट्रा सामान सैलड वगैरह रखनी होती है तो, बट भैया ने बोला अभी और आएंगे तो आप उसमें से देख लीजिएगा। तो फिर मैंने इसको पहले मतलब लेने के लिए रख लिया था, फिर मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है जब बाद में आएंगी दूसरे वाले ले जाऊँगी। तो ये देखिए आप, निवी के लिए मैंने ये यूनिकॉर्न का जो डॉम्स का सेट आता है स्टेशनरी पेंसिल वगैरह का, वो लिया था। और पता फिर मैं गई थी कपड़ों की दुकान पे, तो वहाँ से मैंने आव्या के लिए और रामा के लिए जल्दी कपड़े लिए। और ना मैंने ना एक स्नेक और लैडर का गेम भी लिया था नानू के लिए, जिसमें वो मैग्नेटिक वाला था। इसके जो टोकन्स है ना, जो ये कॉइन्स होते हैं, इसमें मैग्नेट लगा होता है, चिपक जाते थे। इसको मैंने सेम नन्नू और सिद्धि के लिए भी ले लिया था और नानू का पैक करा लिया। हे गाइस, मार्केट से आकर के खाना पीना खा करके थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया और मैंने सोचा अब आपको दिखा देती हूँ क्या क्या मिला। एक तो क्या है ना, राखी के मैं इतने दिन पहले पहुँच गई मार्केट, करीब 20 दिन पहले, तो इतना कुछ अभी वैरायटी आई नहीं है राखी में, बट मेरी मजबूरी थी अभी लेना, क्योंकि फिर मुझे जाना भी था। तो जो मिला मैं लेकर के आ गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ ना मैं क्या लेकर के आई हूँ, 1 मिनट आप रुकिएगा। फिर देखिए मैं बैंगल्स लेकर के आई हूँ, कांच के बैंगल्स हमारे यहाँ पे पहनते हैं, बट यही सबसे अच्छे दिख रहे थे अभी फ़िलहाल, तो यही वाले लेकर के आई हूँ मैं। देखिए ऐसा है डिज़ाइनिंग का, स्टोन लगा हुआ है। तो ये ऐसे येलो में ही 2 लेकर के आ गई हूँ भाभी लोग के लिए, और साथ में ये मल्टी कलर में लेकर के आ गई। तो जिसको जो पसंद आएगा वो ले लेगा, पहनने में बाकी अच्छे लगेंगे। ऐसा है, ये मल्टी कलर के एक साथ ही डाल दो एक हाथ में तो अच्छे लगेंगे। अच्छा, कई लोग मेरे इस वाले कुर्ता सेट के लिए पूछते हैं कहाँ से लिया है, तो ये मेरा ना यूरीज ब्रांड का है, और कम से कम मैंने इसको क्या सुनाना है। देखो मम्मा, ये क्या तोड़ दिया आपने? अरे वो नहीं था बॉटल का। हाँ, ये मैं चिपका दूंगी, ठीक है। जो भी क्रीम, ये क्या है? ये चाप चिपका दो, ये चिपका दिखाओ, चिपका दो ना, इसे चिपक जाएगा। हाँ, चिपक जाएगा। दिखाओ, देख तो पूछ तो ले सबसे क्या है ये, इसे चिपक जाएगा क्या गाइस? ये लिप बाम है, लिप बाम से चिपक जाएगा। नहीं, मेरे को जाएगा। हाँ, तो ये वाला कुर्ता सेट यूरीज का है, कम से कम 25-30 बार वॉश हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है और कंफर्टेबल है, और ये तो मुझे बहुत पसंद है, दिखने में भी अच्छा लगता है।
तो इसको मैं टैग कर दूंगी, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारी सिद्धि दात्री, नहीं सिद्धि, ये मैं स्नेक एंड लैडर वाला गेम लेकर के आई हूँ नानू लोगों के लिए। और ये सेम मुझे पता था लड़ाई होगी घर पे, तो बच्चों के लिए मैं सिद्धि लोग के लिए भी लेकर के आ गई थी। इसके अलावा रुमाल लेकर के आई हूँ, टीका में लगाया जाता है। ये नज़र पट्टे वाली राखी नहीं थी यार, जो मिली वही लेके आ गई मैं। ये एक मोर वाली राखी लेकर के आई हूँ, तो ये भाभीयों के लिए हो जाएगी। और ये खाटू श्याम वाली राखी लेकर के आई हूँ, तो ये भाइयों के लिए हो जाएगी। देखिए आप, ये क्या बताइए, ये आप बताइए, क्या ये लाठी है, क्या ये नेकलेस है? चलो मैं थोड़ा सा बात कर लूँ सबसे। और दादी का भी ये हम गिफ्ट लेकर गए थे निवी के लिए, जो कि सिद्धि ने पूरा ओपन करके देखा है। अब मैं दिखाई देती सब ओपन करके। ये पेंसिल का सेट है, डॉम्स का आता है ना, ये पेंसिल बॉक्स है, 2 पेंसिल है, इरेजर है। अब ये लगेगा, ये कैसे रंग देते हैं। रामा कपड़े दिखाते हैं। ये देखो रामा के बहुत प्यारे कपड़े मिले हैं। ये देखो, ये टी शर्ट है, ये बैक साइड पे भी ऐसी प्रिंट बनी हुई है। ये पेंट नहीं है, ये एक फैब्रिक है अलग से, ठीक है। और फिर साइड हो ना बेटा। और ये इसके साथ पैंट है। ये आव्या के लिए है फ्रॉक, बड़ी क्यूट सी, इसके साथ छोटी सी पैंटी है। सिद्धि का हाथ आ रहा है बीच में। और गाइस आप देखेंगे नेल पॉलिश। हाँ गाइस, क्या गाइस? देख मेरा नेल पॉलिश। आपको पता है ये जो चूड़ी थी ना, जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाई थी, सिद्धि ने एक पैर मारा और टूट गई ये ऊपर वाली चूड़ी। ये देखो आप, हल जाता है सही में। बेड पे रखी हुई थी, सिद्धि ने पैर मारा, बेड के नीचे आई, वो टूट गई। कांच की चूड़ी में यही होता है। एनीवे चलिए, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते अगले ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।